हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमने पिछली वीडियो में भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में जाना था। और आज इस वीडियो में जो कि इस टॉपिक की पार्ट 3 तीसरी वीडियो है, जिसमें हम बाकी के बचे मौलिक अधिकार को जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने शुरुआती 3 मौलिक अधिकार को कवर किया था। आज की इस वीडियो में जो 3 मौलिक अधिकार बच चुके थे, हम उनको समझेंगे और जानेंगे कि मौलिक अधिकार किस तरीके से हमारे जीवन को बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल पर इस टॉपिक की और बाकी बहुत सारे टॉपिक्स की अलग अलग वीडियो हैं, वहां पर आप विजिट करिए और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं हमारे बाकी के बचे मौलिक अधिकार। तो जो अगला टॉपिक है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 25 से 28 तक, आर्टिकल 25 to 28, जो कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके अंदर हमें धर्म को लेकर बहुत सारी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वो जानते हैं किस तरीके से। पहला है प्रार्थना की आजादी। भारत के जो नागरिक है उन सभी को ये आजादी होती है, उन्होंने जो भी धर्म अपना रखा है उससे संबंधित वो पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं या फिर शीश झुका सकते हैं, जैसे उनके धर्म में बोला जाता हो, मान्यता हो, उसके अनुसार वो प्रार्थना कर सकते हैं। और ऐसा करने से देश में कोई भी कानून, देश में कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को रोक नहीं सकता है। ये व्यक्ति का कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार। ठीक है। और अगला टॉपिक है धर्म अपनाने की स्वतंत्रता। यह भी एक मौलिक अधिकार के अंदर ही होता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर यह महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि हम अपनी इच्छा से कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। हमें अपनी इच्छा से कोई भी धर्म को अपनाने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। हम चाहे हिंदू धर्म अपनाए, मुस्लिम धर्म अपनाए, ईसाई धर्म अपनाए, जैन धर्म अपनाए, बौद्ध वगैरह कुछ भी अपनाए, हमें कोई भी रोक नहीं सकता है। और इसी के साथ साथ हमें धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता होती है। हम अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम धर्म में और उसको मुसलमान धर्म नहीं पसंद आया तो वह हिंदू धर्म में भी जा सकता है, या फिर कोई हिंदू धर्म में उसको दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना, तो इसके लिए कोई उसको ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं बना सकता, रोक नहीं सकता है। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा धर्म के मामले में कई बार पुलिस इंटरफेयर करती है, उनको रोकती है, जेल भी होती है। ऐसा क्यों होता है? जब ये लोगों का मौलिक अधिकार है धर्म परिवर्तन का, तो पुलिस क्यों रोकती है? असल में भारत में ज्यादातर धर्म परिवर्तन जबरन और चालाकी से करवाया जाता है, लोगों को ब्रेन वॉश करके। तो जब ब्रेन वॉश करवा के धर्म परिवर्तन करवाते तो ऐसे में पुलिस कार्रवाई होती है। अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसमें कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार है हमारा। और अगला है धर्म को बढ़ाने की स्वतंत्रता। यह भी हमारा एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार का ही पार्ट है, जिसके अंदर हमें स्वतंत्रता होती है कि हम अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आप हिंदू धर्म से संबंधित है, आप जागरण करवा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। आप जागरण करवाओ, आप माता की चौकी लगवाइए, आप सुबह उठ के हनुमान चालीसा करिए, लोगों को जागृत करिए, घर घर जाके लोगों को धर्म के लिए अवेयर कीजिए, कोई भी नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। और इन सभी अधिकारों के बारे में वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में किया गया है, जहां पर हम विस्तार पूर्वक इसको समझ पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको टॉपिक और वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अब बच्चों, हम आगे इसमें 5वें मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे, जो भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त होता है। और यह संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना हम सभी को, यह अधिकार का ज्यादातर लाभ जो है वो अल्पसंख्यकों को मिलता है। बच्चों, वीडियो
को बहुत अच्छे से देखना और ये टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझना। आपको बहुत सटीक और आपको एक ऐसे अपने अधिकार के बारे में पता चलेगा जो अधिकार तो पहले से ही है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। कोई जल्दी शेयर भी नहीं करता है, बताता भी नहीं है। ये एक ऐसा अधिकार है। अब अल्पसंख्यक कौन होते हैं ये समझते हैं। अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या देश में कम होती है, अर्थात मुसलमान। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, जिसके बाद हिंदुस्तान हिंदुओं का देश बना और पाकिस्तान मुसलमानों का। लेकिन उस समय भारत में कुछ मुसलमान रह गए और पाकिस्तान में कुछ हिंदू रह गए। जो भारत में मुसलमान रह गए उनकी संख्या तो कम थी, इसलिए उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। और इसके अंदर ये ज्यादातर जो अधिकारों का लाभ है ये पांचवे वाले आपके मौलिक अधिकार में, इसका मुस्लिम अर्थात अल्पसंख्यक ही ज्यादा फायदा उठा पाता है। कैसे? या फिर अन्य अल्पसंख्यक धर्म के लोग इसका ज्यादा फायदा उठा पाते हैं। तो पहला है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। बच्चों, वे सभी धर्म जो अल्पसंख्यक हैं, इसमें हम उदाहरण के तौर पर मुस्लिम ले लेते हैं, मुसलमान। तो बच्चे, इनको अपनी भाषा और संस्कृति का संरक्षण का अधिकार होता है। कहने का मतलब कई बार इन अल्पसंख्यकों के धर्म को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार भी पैसा खर्च करती है ताकि इन अल्पसंख्यकों की शिक्षा, इनकी संख्या सामान्य धर्म के लोगों के बराबर आ सके। जैसे कि भारत के आम नागरिक जो टैक्स देते हैं, जो पैसा देते हैं टैक्स के रूप में, वो इनके डेवलपमेंट पर खर्च किया जाता है अल्पसंख्यक के, ताकि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का भी विकास हो सके। और इसी के साथ है धार्मिक शिक्षा का संरक्षण। ये बड़ा ही बच्चों संवेदनशील मुद्दा है, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। बच्चों, आपको पता है हमारे देश में हर धर्म के एक स्थल होते हैं जिसको धार्मिक स्थल कहा जाता है। जैसे हिंदुओं में मंदिर, मुसलमानों में मस्जिद, ईसाइयों में चर्च। हर धर्म में एक धार्मिक स्थल होता है जहां पर उस धर्म से संबंधित पूजा पाठ की जाती है। तो भारत में जो अल्पसंख्यक है अर्थात मुसलमान हैं, उनको धार्मिक शिक्षा का संरक्षण है। कहने का मतलब यह है कि वे लोग को ये अधिकार प्राप्त मुसलमानों को कि वह अपने मस्जिद के अंदर मदरसा भी खोल सकते हैं और उस मदरसा को चलाने का, उसमें पैसा लगाना, ये सारी चीजें कौन फैसिलिटी देगी? सरकार। सरकार जो आपने और मैंने टैक्स का पैसा भरा, वो टैक्स का पैसे में से कुछ अंश सरकार निकाल के जो अल्पसंख्यक है इनकी धार्मिक शिक्षा पर लगाती है। अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, उदाहरण के लिए इनके शिक्षा पर खर्च किया जाता है, वो भी धार्मिक शिक्षा। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जो मुसलमान है और वो मस्जिद में जाता है, मस्जिद के अंदर मदरसा होगा। अब मदरसे की अगर हम बात करें तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, उर्दू और जो इस्लाम से संबंधित है वो सिखाया जाएगा। और जब वो सारी चीजें सिखाई जाएगी, उनका रहना खाना, जो वहां पढ़ाने वाले जो हैं, जो टीचर है, इन सभी चीजों का पैसा जो है यह गवर्नमेंट देती है। ठीक है, और गवर्नमेंट अपने जेब से थोड़ी देती है, ये बच्चों हमारे टैक्स का पैसा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए हिंदुओं की हम बात करें तो हिंदू बहुसंख्यक का दर्जा लेकर बैठे, जिनकी संख्या ज्यादा है, तो ये उनको अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकार हिंदू धर्म में जैसे मंदिर होता है तो उसके अंदर गुरुकुल खुलने या फिर उसके अंदर शिक्षा जो धर्म को लेकर मिल रही है उसके लिए कभी भी सरकार खर्च नहीं करेगी। सरकार एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि ये लाभ केवल अल्पसंख्यकों को ही भारत में मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो में टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप जाने होंगे कि किस तरीके से अल्पसंख्यक जो हैं वो इस तरीके से अपने धार्मिक शिक्षा के अधिकार का फायदा उठा सकते हैं। तो बच्चों, अब हम अपने मौलिक अधिकार के छठे पॉइंट को समझेंगे, छठे मौलिक अधिकार को समझेंगे, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। बच्चों, ये बाकी के हमारे मौलिक अधिकार से बिल्कुल अलग है।
ये हमारे बाकी के मौलिक अधिकार से बिल्कुल अलग है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर हमारे मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट किया गया है। हमारे मौलिक अधिकार जो बाकी हैं उनको सुरक्षा दी गई है। यही कारण है कि जो बाबा साहब थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है, इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं। क्योंकि अगर आज ये मौलिक अधिकार है तभी आप सही से बोल पा रहे, हंस पा रहे, चल पा रहे, अपनी मर्जी से कपड़े पहन पा रहे, खा पा रहे। अगर ये नहीं होता तो शायद हमारा जीना भी मुमकिन नहीं होता। जो बाहुबली, जो बड़े वर्ग के लोग हैं, जो गलत लोग हैं, वो हमें दबा देते कई बार। तो बच्चे यही वाला जो हमारा मौलिक अधिकार है ये हमें बचाता है, और यही कारण है कि बाबा साहब ने इसको संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा है। ठीक है बच्चे, अब किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है? आदेश जारी करना। बच्चों इसके अंदर होता क्या है, मान लो आपके मौलिक अधिकार अभी तक हमने जितने भी समझे उसका कोई मिसयूज करता है, हनन करता है, तो बच्चे ऐसे में आप कोर्ट जाएंगे। कई बार बच्चे कोर्ट में जाना भी संभव नहीं होता है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में हमारी मदद जो होता है न्यायालय लिखित तौर पर करता है। कैसे करता है? लिखित तौर पर आदेश जारी करता है। सपोर्टेड के मान लो कि कोई भी एक अधिकारी है जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप केस कर सकती है, कोर्ट में जा सकती हो। कोर्ट उस सरकारी अधिकारी को आदेश जारी करेगा लिखित तौर पर, और वो आदेश जारी जो किया जाता है उसमें क्या होता है, हमारे को बचाया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। और वो कौन से कानून के अंदर होता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। और ये कानून इतना सॉलिड बनाया है जिससे हमारे सारे मौलिक अधिकार प्रोटेक्ट होते हैं। इसके अंदर आदेश एक प्रकार का नहीं होता है, कई तरीके के आदेश होते हैं। ठीक है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अध्यादेश, बहुत सारे और आदेश होते हैं जो कि न्यायालय अधिकारियों के ऊपर लागू करता है, ताकि अधिकारी हमारे मौलिक अधिकार का हनन ना करें। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको सभी टॉपिक एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझ में आए होंगे। अगर किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत हो तो बच्चों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलेंगे बच्चे अगले पार्ट में, पार्ट 4 में। जब तक बच्चे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और बच्चे वीडियो को पूरे भारत में फैला दें। तो बच्चे मिलते हैं अगले पार्ट में इसके।